रात के ठीक 2 बज रहे थे। इंडस्ट्रियल एरिया के गहरे सन्नाटे के बीचों बीच स्थित क्रिम्सन बीपीओ में हमारी नाइट शिफ्ट चल रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी को निगल जाए, लेकिन अंदर कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी सफेद रोशनी में हम सब थके हुए चेहरों के साथ मशीनों की तरह कॉल्स ले रहे थे। मेरे बगल वाले क्यूबिकल में रूबी बैठती थी, बहुत सधे हुए, अस्वाभाविक रूप से शांत कदम, टैप टैप टैप। रूबी अपनी सीट पर आकर बैठती है। वह बहुत चुपचाप अपना बैग रखती है, बिना किसी की तरफ देखे। धीरे से कुर्सी खींचती है। उसकी कुर्सी खुद हल्की सी चरमराती है। वह हेडसेट पहनती है और जैसे ही वह स्क्रीन को छूती है, सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। लॉग इन सक्सेसफुल। कबीर मुस्कुराते हुए, थोड़ा झिझकते हुए कहता है, हाय रूबी। रूबी उसकी तरफ देखती है, एक बेहद ठंडी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें कुछ सेकंड ज्यादा देर तक कबीर पर टिकी रहती हैं, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो वापस स्क्रीन में खो जाती है। रूबी ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। और सबसे अजीब बात, उसका सिस्टम हमेशा अपने आप लॉगिन हो जाता था, जैसे उसे पासवर्ड की जरूरत ही नहीं। उस रात तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर 12:30 बजे वो मनहूस कॉल आई, जिसने इस पूरे ऑफिस को एक जिंदा बुरे सपने में बदल दिया। घड़ी की साफ गूंजती टिक टिक। रूबी लगातार फोन पर बात कर रही है। वह बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रही है। उसकी आवाज कभी साफ नहीं आती, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। घंटों बीत जाते हैं। कबीर विकास की तरफ झुककर फुसफुसाता है, यार विकास, हमारी कॉल्स तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट चलती हैं। ये पिछले कई घंटों से किससे बात कर रही है? मैनेजर को शक होता है। वह चुपचाप अपने सिस्टम से रूबी का कॉल टैप करता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, मैनेजर के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। मैनेजर कांपती आवाज में कहता है, इसके कॉल पर दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, लाइन पूरी तरह डेड है। उसी समय रूबी धीरे धीरे फोन काट देती है। वह झटके से अपनी गर्दन घुमाती है, सीधा मैनेजर, फिर कबीर, फिर विकास की तरफ देखती है और बिना एक शब्द कहे ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उसकी वो नजर ऐसी थी जैसे हमने उसकी दुनिया में झांक लिया हो और अब वो हमें देख रही हो। 3 दिन बीत गए। रूबी ऑफिस वापस नहीं आई। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। परेशान होकर मैनेजर उसके ज्वाइनिंग फॉर्म वाले पते पर गया और जो सच सामने आया, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैनेजर वापस आता है, पसीने से भीगा हुआ। उसकी सांसें तेज हैं। मैनेजर हकलाते हुए कहता है, मैं उसके घर गया था, उसके माता पिता से मिला। वह रुकता है, गला सूख जाता है। रूबी की मौत 8 साल पहले ही हो चुकी है। गहरा सन्नाटा, सिर्फ ऐसी की भिनभिनाहट। कबीर हक्के बक्के होकर कहता है, क्या बकवास है सर, वो कल तक हमारे बगल में बैठती थी, उसका सिस्टम रोज लॉग इन होता था। अगर वो सालों पहले मर गई थी तो हमारे साथ कौन काम कर रहा था? उस पल ऐसा लगा जैसे इस ऑफिस की हर दीवार, हर स्क्रीन हमें घूर रही हो। खाली पेंट्री के पास कदम, टैप टैप टैप। एक महिला कर्मचारी वॉशरूम से बदहवास भागती हुई आती है। वह हांफते और रोते हुए कहती है, मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने जब शीशे में देखा, मेरे ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल रूबी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल नहीं, जल रही थीं। वह चीखती है, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, वॉशरूम खाली था। पेंट्री की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में खाली पेंट्री के वाटर डिस्पेंसर पर एक लड़की की धुंधली परछाई दिखाई देती है। एक रात विकास के सामने वाली रूबी की खाली कुर्सी का सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। कीबोर्ड अपने आप टाइप करना शुरू कर देता है। स्क्रीन पर टाइप होता है, कॉल कनेक्टेड। उस दिन के बाद ऑफिस में सिर्फ काम नहीं होता था, कुछ और भी जाग चुका था। कबीर इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर वो रात आई। कबीर अकेला नाइट शिफ्ट में है। अज्ञात कॉल की घंटी। कबीर फोन उठाता है, हेलो।
क्रिम्सन बीपीओ। दूसरी तरफ से रूबी की आवाज आती है, ठंडी, टूटी, खोखली। हेलो रूबी, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? कुर्सी पीछे गिरने की आवाज। ऑफिस की सारी लाइट्स टिमटिमाती हैं, फिर पूरी तरह बंद हो जाती हैं। अंधेरे में रूबी की खाली कुर्सी अपने आप घूम रही है। कबीर पेंट्री में जाता है। उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है। रूबी उसके कान के पास फुसफुसाती है, हाय कबीर, तुम तो मुझे भूल ही गए। कबीर धीरे से पीछे मुड़ता है। दो चमकती हुई लाल आंखें, बिखरे बाल, चेहरा आधा साया आधा सड़ा हुआ, तेज चीख, फिर लाइटें ऑन। कोई नहीं। कबीर भागता है, लिफ्ट में घुसता है। लिफ्ट नीचे जाती है। धातु की घिसने की आवाज, घंटी, डिंग। दरवाजा खुलता है। सामने एक पुराना डरावना कब्रिस्तान, धुंध, टूटी कब्रें और बेजान लोग। वे सब बिना पलक झपकाए कबीर को घूर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। उनके बीच रूबी अब और भी सड़ी हुई खौफनाक मुस्कान के साथ कहती है, मुझे तो बहुत पसंद हो कबीर, आजकल हाय क्यों नहीं करते? कबीर डर के मारे कोने में गिर जाता है, आंखें बंद कर लेता है। कबीर आंखें खोलता है, सब नॉर्मल। अगले ही दिन हमने वो नौकरी छोड़ दी। कुछ हफ्तों बाद पता चला वो बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाया गया था और रूबी शायद अपनी आखिरी कॉल कभी खत्म नहीं कर पाई। कुछ महीने बाद रात के 2:45 बजे फोन बजता है। कबीर फोन उठाता है। स्टैटिक शोर, रूबी की आवाज, हेलो रूबी दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? विकास की आवाज धीमी, डरी हुई। कॉल उसी बंद पड़े क्रिम्सन बीपीओ से आ रही थी। और सबसे खौफनाक बात, आज भी हर रात 2:45 पर फोन बजता है।